नमस्कार साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज़। आज एक ऐसी घटना सामने निकल के आ रही है जिससे सुनने के बाद शायद आपका भी दिल दहल जाए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से जुड़ा हुआ है। हम आपको बताते चले, पिछले दिनों एक 4 वर्ष के नाबालिग बच्चे की निर्मम हत्या हो जाती है और हम आपको बताते चले अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। हम आपसे भी ये हादसा है या हत्या, इसका फैसला फिलहाल ये जांच का विषय। हम आपको पूरा मामला बताते चले। एक 4 वर्ष का बच्चा जो घर पे खेल रहा था, अचानक से वो गायब हो जाता है। उसकी माँ वो ब्यूटिशियन सीखने गई थी, आती है तो ढूंढना शुरू कर देती है। पता चलता है इसका जो 4 साल का बच्चा है वो गायब रहता है, घर पे नहीं रहता है, या कहा जाए पड़ोसी में भी नहीं रहता है। तो पूरा परिवार वाले ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में पूरा मोहल्ला परेशान हो जाता है, ढूंढना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में थाना गोसाईगंज जाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा 4 साल का बच्चा जो घर से गायब हो गया है, लापता हो गया, नहीं मिल रहा है। इसी बीच पुलिस भी आती है, खोजबीन शुरू होता है। पूरा मोहल्ला, पूरा घर भी परेशान रहता है, पुलिस के साथ खोजबीन शुरू करता है। इसी बीच पूरा गांव जो है, बताया जा रहा है कि घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर झाड़ियों में उसका शव मिलता है। शव मिलते ही पूरा देखा जाए, पूरा जो माहौल था एकदम सनसनी फैल गया। परिवार वाले आनंद फानंद में उसको अस्पताल ले जाते हैं और उसको डॉक्टर मृत्यु घोषित कर देता है। हम आपको बताते चले, ये 4 साल का बच्चा है, क्या जो बच्चा है उसकी माँ जो देखते ही कहा जाए कि तड़पती रह गई कि मेरा बेटा जो गायब हो गया है वो मिली। आप भी सोच सकते हैं कि एक माँ का जो प्यार होता है एक बच्चे के प्रति कितना होता है। वो माँ किस तरह तड़प रही होगी 4 साल के बच्चे को देखकर कि उसका बेटा एक झाड़ियों में मिलता है। उसके भी सारे कई सपने रहे होंगे, मेरा बेटा IAS बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा आगे चलेगा। लेकिन वो बेटा जब 4 साल के किसी की माँ के बेटे को उससे छीन लिया जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो आप भी महसूस कर सकते हैं कि वो माँ किस तरह वो परेशान रही होगी, तड़पती रही होगी। साल का बच्चा जिसका शव मिलता है, परिवार में पूरा हड़कंप मच जाता है। वो माँ पर क्या बीत रही होगी उस समय। आप भी सोच सकते हैं कि एक माँ का जो प्यार होता है वो बच्चे के प्रति कितना होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए, माँ को बच्चे को देखकर ही सुकून मिलता है। जब माँ आती है ब्यूटिशियन से तो बच्चे को ढूंढना शुरू कर देती है। बच्चा नहीं मिलता है, माँ तड़पती रहती है। इसी बीच जब बच्चा मिलता है तो उसका शव मिलता है। और हम आपको बताते चले, उसका पोस्टमार्टम हुआ और पुलिस वालों का कहना है कि ये कोई हादसा है या कहा जाए एक्सीडेंट है। लेकिन घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसका एक पड़ोसी है जो, पहले आप ये वीडियो देखिए। तो और मेरा अगर बच्चे की हत्या अगर उसने हरगिज़ ने किया नहीं, उस साइकिल पर बैठा कर ले गया, मेरा बच्चा घर वापस नहीं आया था। वो हत्या करके मार दिया, उसके बाद फेंक दिया, उसको छुपा दिया, गड्ढे में ले जा करके 84 बाबा के अंदर में एकदम झाड़ में सरसत के बीच में छुपा दिया उसको। हम लोग पूरा रात ढूंढे, पूरा दिन ढूंढे, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग को 2 बजे लाश मिली। तो आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि उस हत्यारों को पकड़ा जाए। उसे जो गुनाह किया मेरे बच्चे की, जैसे उन्होंने मौत बेगुनाह जान ली है, मुझे उसी की जान के बदले जान चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। मुझे CM साहब से निवेदन है कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जब हमने प्रशासन से कहा कि आप सर CBI जांच करवाया जाए, तो वहाँ थाने की गोसाईगंज थाने की प्रशासन कही कि मुजरिम जो पकड़ा गया है तो हम CBI जांच नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? और उसे भी रिपोर्ट को दबा रहे हैं। PM में उसको हम साक्ष्य नहीं मार रहे, वो साक्ष्य नहीं मार रहे हैं कि वो हत्या हुआ है। अगर हत्या हुआ नहीं तो मेरा बच्चा वहाँ गया कैसे? बच्चे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ। अगर एक्सीडेंट हुआ तो मेरा बच्चा रोड पर एक्सीडेंट होगा कि झाल में एक्सीडेंट होगा? घर से कितना दूर था आपका? घर से 500 किलोमीटर दूरी है। जंगल में एक्सीडेंट होता है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जहाँ शराबी गाड़ी लोग जाते हैं, बच्चे को गड्ढे में ऐसे लेटा दिया जाएगा मार करके। लड़का जिसके साथ गया था, आपको क्या लगता कुछ है वो? नहीं, वो बगल के कुछ घर के बगल के हैं। उनसे कुछ पहले विवाद हुआ था, मेरे देवर से, छोटा देवर है, विवाद हुआ था। तो जो है वो बोला था कि हम तुम्हारे घर वालों को रुआएंगे जरूर, मारेंगे जरूर, जान से मार डालेंगे तुम्हें। आप भी देखे वीडियो में कि किस तरह जो बच्चे की मां है वो अपने पड़ोसी हरकेश के ऊपर आरोप लगा रही है। फिलहाल ये जांच का विषय है, क्या है सही है क्या गलत है। आरोप लगा रही है कि जो हरकेश है उसके पिछले दिनों उससे कुछ विवाद हुआ था और उसने धमकी दी थी कि हम आपके परिवार वालों को आपको जान से मारने की धमकी दिया था। इसी बीच उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसा घटना सामने आती है जिससे सुनने के बाद पूरा एरिया कहा जाए सनसनी फैल जाती है। और ये पूरा मामला जांच का विषय। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जिस तरह पिछले 5 दिनों से यह मामला पूरा चल रहा है, अभी तक इसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसकी मां है जो न्याय के लिए भटक रही है। SP ऑफिस में आई, ये कप्तान साहब से अपना दर्द सुना रही है, अपना पीड़ा बता रही है और पूरा मामला जांच के लिए मांग रही है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद।